नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जंग का पहला और सबसे अहम मकसद होता है दुश्मन देश के सबसे बड़े लीडर का खात्मा, लेकिन ईरान जंग में इससे उलट ही हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के साथ ये जंग शुरू हुई। क्या अमेरिका ने ईरान को समझने में गलती कर दी? आखिर कैसे ईरान अपने कई लीडर मरने के बाद भी जंग में टिका हुआ है? और अपने पिता की मौत के बाद मुज्तबा खामेनेई की किस तरह जंग लगातार आगे बढ़ रही है, समझने के लिए देखिए आज हमारा स्पेशल शो न्यूज मेकर। मुज्तबा खामेनेई, ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद से ये नाम अब इस पूरी जंग के केंद्र में है। कई बार रिपोर्ट आती है कि मुज्तबा खामेनेई घायल हो गए, मुज्तबा खामेनेई मारे गए या मुज्तबा खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित है। सच्चाई ये है कि जंग के दौरान ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आखिर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़े सरदर्द कैसे बन गए, और क्या अली खामेनेई का मरना अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी भूल थी? मुज्तबा खामेनेई जिस प्रकार से उन्होंने ईरान को संभाला, मुझे लगता है कि यदि आक्रामकता को देखा जाए तो वो कहीं आक्रामक है, और आक्रामक का जो सेंस इस अर्थ में है यहाँ पर कि ईरान जिसलिए जाना जाता है, ईरान की पहचान ही यही है कि वो अपनी शहादत के लिए तैयार होते हैं और जंग में पीछे नहीं हटना उनके खून में है। अमेरिका के लिए बेसिकली ये युद्ध फंस गया है, और सबसे बड़ा जो चैलेंज आज अमेरिका के लिए हो गया है कि अपनी मिडिल ईस्ट में और दुनिया में अपनी साख बचाना हो गया है, क्योंकि अमेरिका बेसिकली अब देख रहा है कि कैसे एक ऑनरेबल एग्जिट मिडिल ईस्ट और इस ईरान युद्ध से ले पाए, क्योंकि इजराइल चाहता है कि युद्ध हो और एक अंजाम तक पहुंचे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि जो उनका अपना मिडिल ईस्ट में एक वर्चस्व है, चाहे वो सऊदी अरबिया की लीडरशिप को लेके हो या बाकी जो अमेरिकन बेस है उनको बनाए रखना। मुज्तबा खामेनेई के नाम ने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी परेशान कर रखा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उन्होंने ईरान की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, तो वहीं फिर वो कहते हैं कि उनकी ईरान की लीडरशिप से बात हो रही है। ईरान दोनों बातों से पूरी तरह इनकार करता है, बल्कि मुज्तबा का ईरान सीना तान कर खड़ा हो गया है। इस जंग की नैरेटिव जंग में फिलहाल ईरान आगे नजर आता है। हर दिन स्टेटमेंट बदलना, हर दिन एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और ईरान की तरफ से एक ही जवाब है कि ये जंग हम खत्म करेंगे। अमेरिका की तरफ से ये कहना कि ये पॉज है, ये सिर्फ 48 घंटों का वॉर। मुझे लगता है नैरेटिव के लेवल पर जाए तो अगेन ईरान टॉप पर है। अली खामेनेई असल में ईरान में सिस्टम से भी ऊपर थे। वो ऐसे शख्स थे जिनके पास पूरे ईरान की एक एक चीज़ थी, और अली खामेनेई की मौत ईरान के इतिहास में भी एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ईरान में क्रांति राजवंश के विरोध में हुई थी, और अब अली खामेनेई का बेटा ही ईरान का सुप्रीम लीडर बना है। तो आखिर क्या अंतर है अली खामेनेई और मुज्तबा खामेनेई में, और ये मुज्तबा खामेनेई आखिर हैं कौन? मुर्तज़ा खामेनेई है वो अगर आइडियोलॉजिकली आप देखते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो अपनी ट्रेनिंग हुई है वो भी बहुत एक गंभीर ट्रेनिंग हुई है, और ख़ासकर जब IRGC के साथ जब वो ईरान वॉर चल रहा था, उस वक्त IRGC का उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक गठबंधन था। तो आप मान के चलिए कि उनकी IRGC में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैठ है, और साथ ही साथ जो आइडियोलॉजिकली जो थियोक्रेटिक और इस्लामिक सुपरमेसी की बात है तो उसमें भी मुर्तज़ा खामेनेई बहुत स्ट्रॉन्ग है। आक्रामकता का मुझे लगता है कि ईरान सिर्फ अभी रिटेलिएशन ही कर रहा है। अभी आज ही की खबर यह है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट, बुसार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब इजराइल ने अटैक किया तो इसके बाद से ईरान ने फिर वो मैसेज किया, और सऊदी के जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस उस पर अटैक किया। ईरान ने मैसेज ये भी किया कि हम जितने इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं वहाँ पर अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है एक अटैक यदि उधर से आता है तो उसका रिटेलिएशन ईरान बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है, और ईरान की एक स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजिक डिसरप्शन करना, थकाना। वो जानता है कि ईरान ये जानता है कि हम ऑन ग्राउंड अमेरिका को नहीं हरा सकते, ये तो डेड। जिमी कार्टर इकलौते ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं
जिन्होंने ना तो कोई जंग शुरू की, ना किसी जंग में शामिल हुए और ना ही कोई जंग खत्म की। उनके अलावा हर अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ युद्ध से रंगे हुए हैं। लेकिन जैसी गंदगी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर लगी है, इससे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास नहीं थी। चाहे पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाना हो या अपने साथी देशों को धमकाना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए कई मुश्किलें खड़ी की हैं। और एक और बड़ी मुश्किल सामने आ रही है, वो है अमेरिका में महंगाई की। डोनाल्ड ट्रंप हर चुनौती से सीधे टकराना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर दीवार पर हर बार टक्कर मारकर ही हल निकाला जाए।